हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अभाज्य संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो या पूरा पूरा भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसका दूसरा परिभाषा भी है, ऐसी संख्या जिनके केवल दो ही क्या होते हैं बच्चों? गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि और भी आएगा। ये सभी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्याएं हैं। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्लियर है? एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना? 1, 2, इसलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 2 जो है एक और स्वयं यानी खुद से विभाजित होगा। ठीक है, तो इसी तरह 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि आएगा। ठीक है, तो सभी क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हल 140 का क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 140 और 140 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे। 2 7 14, शून्य बचा, इसको यहां उतारेंगे। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी 7 से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 और ये शून्य, 10, 2 5 10। फिर 5 से जाएगा 5 7 35। तो 140 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। चूंकि यहां 2 बार आया है, इसलिए 2 के ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? 2 गुणा 5 गुणा 7, और ये ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक सौ छप्पन। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से 2 7 14, 15 से 14 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 7 से 6 माइनस करेंगे, 1 और ये 8 18, 2 9 18। अभी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 156 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चूंकि यहाँ 2 बार आया है, 2 के ऊपर 2 लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 13, और ये ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हल 38 25। तो 38 25 यानी 3825 का क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो 38 25 यानी 3825 को
अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अगला अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, तो 8 से 6 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 और ये 2 22 होगा। 3 सत्ते 21, 22 से 21 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 और ये 5 15 होगा। 3 5 15, फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो 7 से 6 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15, फिर 3 से नहीं जाएगा। अभी अगला अभाज्य संख्या 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 42 से 40 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, तो 25 होगा, फिर 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 8 से 5 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 3 और ये 5 35, 5 7 35, तो 3825 को हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। चूंकि यहाँ 3 2 बार आया है, इसलिए 3 के ऊपर 2 लिखेंगे। गुणा 5 भी 2 बार आया है, इसलिए 5 के ऊपर 2 लिखेंगे, गुणा 17, और यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। हल 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5005 को अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 2 शून्य यहाँ उतारेंगे, फिर 5 एकम 5, फिर अभी 5 से नहीं जाएगा। अगला अभाज्य संख्या 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 10 से 7 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 3 और ये 0 30, 7 चौके 28, तो 30 से 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 और 1 21, 7 तिया 21, फिर ये 7 से भाग नहीं जाएगा। अगला अभाज्य संख्या 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, तो 14 से 1 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, 3 और ये 3 35, 11 तिया 35, तो 5005 को हम लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और यही करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।